लर्निंग सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि एक बेसिक सलवार की कटिंग कैसे की जाती है, तो आज हम करेंगे कि उस बेसिक सलवार को काटने के बाद उसकी स्टिचिंग हम कैसे करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए कुछ इजी स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। और शलवार जो होता है स्विंग के कोर्स में एक बहुत ही इजी गारमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। वेयर करने में भी और बनाने में भी ये बहुत अच्छा गारमेंट होता है। और अगर आप हैंड की फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहते हैं तो जब आप इसे बनाते हैं तो आपके हैंड में फिनिशिंग भी आती है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी इसमें नहीं होती है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान है। जैसे इसकी कटिंग बहुत इजी था, ऐसे ही इसे आप बहुत इजीली स्टिच भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपने शलवार की सिलाई। सबसे पहले हम मैचिंग धागा भर लेते हैं। इसमें नीचे की बॉबिन होती है और एक रील होती है जो आप प्रिपेयर करके रखिए, जिससे कि आपकी सिलाई में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा रुकावटें ना आए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको वेस्ट बैंड तैयार करना है। वेस्ट बैंड में मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में कटा था, तो दोनों पार्ट्स को हम पहले जोड़ लेंगे इस तरीके से रख के। ये बैक पार्ट है इसलिए इसे पूरा जोड़ेंगे। और फ्रंट पार्ट में जो हम डोरी के लिए स्पेस बनाते हैं उतना छोड़कर ऊपर ही हम टक कर देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। अब इस पार्ट को ओपन करके आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, जिससे एक सुंदर सी टनल तैयार हो सके जिसमें आप डोरी डाल सकें। देखिए रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे मैंने स्टिच दिया है। अब इसको फोल्ड करके मैं अच्छी सी पाइपिंग के लिए प्लेस बनाऊंगी। लास्ट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जब मैं फिनिशिंग दूँ लास्ट में तो दोनों जो मेरे ओपनिंग प्लेस हैं वो अच्छे से एक के साथ एक प्लेस होके आएंगे और उस पर डबल स्टिच आ जाएगा, जिससे कि वो ईज़िली आपका धागा ख़राब नहीं करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से आप करते चले जाएंगे, जो ओवरऑल आपकी वेस्ट बैंड पे आएगा सबसे ऊपर टॉप पे। ये देखिए जैसे फ्रंट पे आके हमने यहाँ पे इसको फिनिश किया और एक्स्ट्रा थ्रेड को हम साथ के साथ ही कट करेंगे। ये बैक था और फ्रंट है। अब आते हैं हमारा लेग्स प्लेस। लेग की जो हमारे पार्ट्स हैं उन्हें हम कैसे जोड़ते हैं। लेग का जो मैंने आपको सेंटर पार्ट बताया था उसके ऊपर मैं एक ट्रायंगल शेप का जो कट्स किए थे हमने 4 पार्ट्स, उसको रख के लेंथ वाइज कुछ इस तरीके से स्टिच करूँगी। ये देखिए अभी ये मैं लेफ़्ट साइड में स्टिच कर रही हूँ, देन उसके बाद मुझे दूसरा पार्ट इसकी राइट साइड में स्टिच करना होगा। इसी तरीके से लेंथ वाइज मैं दोनों पार्ट्स को, दोनों ट्रायंगल पार्ट्स को अपने बॉटम पार्ट्स के ऊपर रख के और स्टिच करूँगी। इसमें जो ब्रॉडर लेंथ वाला होगा वो ऊपर आएंगे दोनों पार्ट्स, और जो मेरा पॉइंटेड होगा वो नीचे जाएगा। अभी स्टिच करने के बाद मैं रफली आपको आइडिया देती हूँ ये किस तरीके से मैंने स्टिच किया है और आपको किस तरीके से करना है। देखिए ये नीचे इस पार्ट का भी पॉइंटेड आया है, और देखिए बोथ साइड मैंने पॉइंटेड लिया है। ऊपर मैंने ब्रॉडर्स पार्ट जो होते हैं उनको जॉइंट किया है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको दोनों लेग्स तैयार कर लेने होते हैं। देखिए ऐसे मैंने दोनों लेग्स तैयार कर लिए हैं। अब इसको जब मैं बीच से फोल्ड करूँगी तो ये पॉइंटेड जो मार्क है जहाँ मैंने म्यानी के लिए प्लेस छोड़ा था, इस तरीके से म्यानी को प्लेस करेंगे। म्यानी हमेशा बेल शेप में बनती है, तो जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो ऊपर रहता है और ओपन पार्ट नीचे आता है। इस तरीके से अब मैं इसको जोड़ दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी म्यानी को अटैच करना। इस तरीके से मैं अटैच करती हूँ। जो इसका फिनिशिंग पार्ट होगा वो नीचे फिनिश होना चाहिए। ऊपर अगर आपका पॉइंट थोड़ा सा निकलता भी है, यानी कि मेन फैब्रिक लेग फैब्रिक आपका रहता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। बस आपको जो फिनिशिंग पॉइंट है बेल शेप का, वो लेग की जो कटिंग प्लेस है उससे आपका मिलना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैंने दोनों म्यानी जोड़ लिए हैं। और अब बारी आती है हमारे बैक डार्ट की। बैक में हमें एक छोटा सा बॉक्स प्लीट देना होता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब हम शलवार को वेयर करते हैं तो अगर हम बैठते हैं या हम कोई मूवमेंट करते हैं तो शलवार में अटैच जो बॉक्स प्लीट होता है वो उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल बना देता है। देखिए बैक प्लीट देने के बाद इसी तरीके से अपनी वेस्ट बेल्ट का एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने प्लीट्स बना देनी है, जो हमें फ्रंट में प्लेस करनी होती है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप इसका एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेंगे
और जो एक्स्ट्रा आगे फैब्रिक हमारा निकलेगा उसकी हम प्लीट्स तैयार कर देंगे। ये प्लीट्स कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर फैब्रिक लेंथ और आपने कितना शलवार को कट किया है। जैसे आपका फैब्रिक अवेलेबल था उस अकॉर्डिंग वैसे ही आपकी प्लीट्स निकलती हैं। अब यहाँ पे मैं वेस्ट बैंड को शलवार के साथ अटैच कर रही हूँ और इस तरीके से अटैच करने के बाद उसको सीधा करके आप एक टॉप स्टिच ज़रूर दीजिए। टॉप स्टिच देने से होता क्या है कि आपकी जो शलवार की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है और शलवार जल्दी से ख़राब नहीं होती, बैठने में खिंचती नहीं है। देखिए इसका रफ़ बेसिक खाका तैयार हो गया और अभी यहाँ पे मैंने पाइचे तैयार नहीं किए हैं बट मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें मार्क कर दिया। ये देखिए अब इस तरीके से आप पाइचे तैयार कर लीजिए। पाइचे में पाइचे बनाने का कोई स्पेसिफ़िक रूल नहीं होता है। पाइचे बनाने में आपको सिर्फ चाहिए होता है कि इसमें आप एक सुंदर सा डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग ही डाल दीजिए जो आप डाल सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आपका हाथ जैसे चलता है आपके लिए जो भी सुंदर और अच्छा सा डिज़ाइन होता है आप उसको उसमें डाल सकते हैं, बशर्ते वो दिखता है, विजिबल होता है पार्ट हमारा तो अच्छा लगना चाहिए। ऐसा आप कुछ भी उसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। मेरी ऑटोमेटिक मशीन है तो मैं यहाँ पे पाइचे के डिज़ाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। जो सेंटर पार्ट है वहाँ मैं हैंड को मूव करके एक स्टिच दूँगी। थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं एक और स्टिच दे दूँगी, बट जो अपर एंड लोअर में मैंने छोटा पार्टीशन छोड़ा है पाइचे में वहाँ मैं मशीन से ही डिज़ाइन दूँगी जो मशीन में इनबिल्ट होता है। इस तरीके से देखिए ये मैं बना रही हूँ। इसी तरीके से मैं इसके अपर पार्ट में जो मैंने प्लेस दिया हुआ है वहाँ भी डिज़ाइन प्लेस करूँगी जो मेरा सिमेट्रिक क्रिएट करेगा अपर एंड लोअर पार्ट की। ये देखिए इस तरीके से हम अपना पाइचे का डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। वैसे सजेस्टेड मैं यही करूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो दोनों पाइचे होते हैं वो एक साथ रेडी करिए, एक साथ स्टिच करिए और बाद में उनको अलग अलग कर दीजिए। सो दैट क्या होता है कि इससे ना टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है और काम आपका बहुत फास्ट होता है पाइचे में डिज़ाइन डालने के बाद। अब पाइचे के बाद लेग्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इंसीम देंगे। पाइचे में अपने अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस रखेंगे। मैंने 6.5 इंचेस का दिया है और इंसीम देने के बाद इसका रफ लुक कुछ ऐसे से तैयार हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो देखा फ्रेंड्स, शलवार की मेकिंग बहुत ही इजी स्टेप से आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप शलवार अपनी रेडी कर सकते हैं। अगर आपको हालांकि मैंने इसमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस यूज़ किया है बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो आप अगर जब भी शलवार को इस तरीके से बनाने की कोशिश करें तो इसको मेक श्योर कि आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखें और स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने पार्ट्स को एज इट इज़ फॉलो किए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ज्वाइन करते जाएं और इसको बनाइए। होता क्या है कि जब आप कोई भी गारमेंट बनाते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पार्ट्स सीधे और उल्टे भी जोड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होता है, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टेज वही होता है कि जब आपके पार्ट्स ऊपर नीचे आगे पीछे उल्टे सीधे जुड़ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जितना आप स्टिच करते हैं उससे ज़्यादा टाइम आपका वेस्टेज होता है उस स्टिच को खोलने में। तो देखा जाता है, सजेस्ट ये किया जाता है कि जब भी आप स्टिचिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पार्ट्स को ध्यान से सीधा जोड़ें। स्टिच एक ही साइड रहनी चाहिए, इनर साइड ही स्टिच होनी चाहिए। और इसका ना एक बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि जब भी आप पार्ट्स को जोड़ रहे हों, जब भी आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हों ज्वाइन करने के लिए, तो आप पिन्स का यूज़ कर सकते हैं। उन पिन से आप सारे पार्ट्स को फिक्स कर लीजिए जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपका स्टिचिंग के लिए कोई नया पार्ट्स आप उठाएंगे तो आप वहाँ पे एज इट इज़ ही उसको स्टिच कर सकते हैं। उसमें कंफ्यूजन की या गलती होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप शलवार बनाइए, देखिए और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। इससे आपके कितना फैब्रिक कंज्यूम किया आपने और कितना आपने सेव किया।
और कितने टाइम में ये शलवार बनके कंप्लीट होता है। मतलब मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे या सेकेंड टाइम बनाएंगे या आप अभी बिगनर के तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। पर ये कोई 1 आवर से ज़्यादा का काम नहीं होता है। एक शलवार आप कटिंग के साथ स्टिचिंग के साथ 1 आवर में रेडी कर सकते हैं जब आपके हैंड में परफेक्शन आ जाती है। तो इस तरीके से आप बनाइए, सीखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, जिससे कि मैं आपके लिए और नए गारमेंट्स के वीडियोस लाती रहूंगी, उनके कंस्ट्रक्शंस आपको बताती रहूंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम कौन सा नया गारमेंट उठाते हैं आपके लिए। और चलिए, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और उन बच्चों के साथ शेयर तो ज़रूर करिए। बिल्कुल नहीं भूलना है कि जो बच्चे छोटे हैं और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा सोर्स जिससे कि वो इजीली अपनी शौक को पूरा कर सकें और सीख सकें, तो उनके साथ मेरे वीडियोस के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने कटिंग बताई थी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। तो थैंक यू सो मच।